नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोही। पंकज उधास की एक गजल है कि तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। रोटी की बात आती है तो हम परिवार के पालन पोषण, अपनी जिंदगी और अपने सपने न जाने किन किन चीजों की कल्पना करने लगते हैं। रोटी के लिए कितने ही नौजवानों ने अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में डेरा डाला हुआ है, दूसरे देशों में वो रह रहे हैं। ऐसा ही एक जो वाकया है वो मेरठ से सामने आया है, जहां मेरठ निवासी एक युवक को सऊदी के जेद्दा में मौत की सजा सुनाई गई है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पास, जैसा कि आरोप लगे हैं, मादक पदार्थों की तस्करी का उस पर आरोप लगा है। बताया गया कि उसकी जेब में मादक पदार्थ मिले। इस आरोप में उसे जेद्दा की जेल में बंद किया गया और अब उसे मौत की सजा सुनाई गई है। जैसे ही ये खबर परिजनों को मिली तो परिजनों का बुरा हाल हो गया रो रो कर। परिजन इसी फिक्र में जिंदा हैं कि वो बेटे को जीवित भी देख पाएंगे या फिर नहीं। मेरठ पुलिस ने इस संबंध में एक नोटिस मेरठ निवासी जैद के घर पर चस्पा किया है। जैद 2018 में अपने घर को छोड़कर ड्राइविंग के लिए सऊदी गए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी घर की दहलीज पर कदम नहीं रखा है। ये पूरा वाकया क्या है, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि जो ये नौजवान है जैद, अविवाहित है, 7 भाई बहन हैं, माँ बाप बुजुर्ग हैं। जैद की ही कमाई से घर चलता है। हालांकि एक और भाई भी सऊदी में ही उसके साथ काम करता था, वो किसी दूसरे एरिया में है। फिलहाल जैसे ही जैद को मौत की सजा की खबर परिजनों को मिली तो उनके दिन रात इसी फिक्र में गुजर रहे हैं कि आखिर बेटे ने कितना बड़ा कसूर कर दिया कि उसे मौत की सजा सुनाई गई। हर वक्त उन्हें यही चिंता सता रही है कि वो बेटे को जिंदा देख भी पाएंगे या नहीं। वो इसके लिए लगातार अधिकारियों से संपर्क में बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह भारत सरकार उनकी मदद करे। नरेंद्र मोदी से उन्होंने गुहार लगाई है, भारत सरकार से वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके उनके बेटे को भारत वापस लाया जाए और उसकी सजा पर रियायत बरती जाए। इस पूरे मामले को ऐसे देखें तो इस गांव के तकरीबन 700 नौजवान ऐसे हैं जो सऊदी में या विदेशों में इस तरह के काम के लिए गए हुए हैं। और कोई ट्रक ड्राइवर है, तो कोई मॉल में काम कर रहा है, तो कोई माली है। इस तरह के कामों में ये लगे हुए हैं और तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपए हर महीने अपने परिजनों को भेज देते हैं। इसी वजह से ये लोग वहाँ रह रहे हैं और परिजनों को भी लगता है कि चलो ठीक है कि यहाँ आमदनी नहीं है, तो वहाँ से उनको आमदनी हो रही है। लेकिन बच्चे सुरक्षित रहें, इसकी गारंटी उन्हें शायद इस तरह से नहीं होगी। मेरा नाम जी मोहम्मद आमिर है, मैं रछोजी का रहने वाला हूँ। जो ये जैद सऊदी अरब में है, आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनके चाचा का लड़का हूँ। क्या घटना हुई है उनके साथ? उन्हें जो है मादक पदार्थ के आरोप लगाया गया, उसके उसमें पकड़े गए वो। कब गए थे वो? वो सन 18 में। किस नौकरी में? वो ड्राइवरी में गए थे। कब पकड़े गए थे? वो सन 2023। तो आपको कैसे पता चला? हमें जो है गाँव के लड़कों के माध्यम से पता चला। तो अब क्या नोटिस आया वहाँ से? वहाँ से नोटिस ये आया कि वहाँ की कोर्ट ने जो है, मक्का कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म दिया। तो आप उसमें क्या पैरवी करना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई को की जो है रिहाई हो जाए, उसकी उसमें उस पर जो मुकदमात लगे हैं वो उनसे बरी हो जाए। तो क्या लगता है आपको ये जो मुकदमा लगा, ये फर्जी है या सही है? हमारे हिसाब से तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि इसमें इसे जो है लड़के को फंसाया गया है। कोई साजिश? हाँ, साजिश के तहत इसमें फंसाया गया। इसमें और भी थे लड़के विदेश की। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे जो है भाई के लिए सरकार से जो भी हो सके कदम उठाए और इसमें जो है उसकी रिहाई के लिए इंतजाम करे, कुछ आवाज़ उठाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।